नमस्कार दोस्तों, आज हम समांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि समांतर रेखाओं में कैसे संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होते हैं। आज ये देखते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा L है, दूसरी M है। उस पर एक तिर्यक रेखा खींची जा रही है, जो तिर्यक रेखा P मान सकते हैं आप। इसमें जो कोण बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोण बने हैं। 8 कोण में सबसे पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख यानी इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की यही खासियत होती है कि जब दो सरल रेखाएं मिलती हैं, मान लीजिए एक ये है, दूसरी सरल रेखाएं मिली हैं, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। यह कोण जितने का होगा उतने का यह होगा, और जितने का यह कोण होगा उतने का यह कोण होगा। यह शीर्षाभिमुख कोण में इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे 2 कोण है 4 के बराबर है, 1 कोण है 3 के बराबर है, 5 कोण है 7 के बराबर है, 8 कोण है 6 के बराबर है। यह शीर्षाभिमुख कोण रहता है। और दूसरी चीज है, इसमें आप जाइए, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है जेड के आकार का होता है, ये वाई होता है और आंतरिक भी होता है। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ऐसे मान लीजिए खींच दी गई है। एक तिर्यक रेखा खींच दी गई है, यह आपकी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यह तिर्यक रेखा है। अब इसमें यह तिर्यक रेखा में देखिए ये ऐसे जेड के आकार का बनेगा, ऐसे जेड का आकार का बन जाएगा। इसको हमने मिटा दिया और इसको मिटा दिया। इसको देखिए ये जेड का आकार का बन गया। यह एक तिर्यक रेखा, ये समझ लीजिए ऐसे जा रही है, तिर्यक रेखा हो गई। जब ये जेड आकार का बन रहा है, समांतर रेखा एक ठो ये है और एक ठो ये है। इसके बीच में ये देखिए ये कोण जो बना है यह है एकांतर कोण। इसी कोण का नाम है एकांतर कोण है। और यह कोण जो होता है समांतर रेखाओं के अंदर है, इसलिए इसका नाम है अंतः एकांतर कोण कहेंगे। यह देखिए तिर्यक रेखा जो बनी है इसके अंदर है, जेड के आकार का है, इसलिए हमेशा जेड के आकार का एकांतर कोण रहेगा। अब यहां से मान लीजिए इसको, अब इस रेखा को हम बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ऐसे हम इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जेड के आकार का ये भी बन गया। अब जेड के आकार का बन गया, देखिए ऐसे जाकर के ऐसे जाके ऐसे जेड का आकार बना है, यानी ऐसे डाट कर देते हैं, तो ये एकांतर कोण देखिए हो गया। यह एकांतर कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको एकांतर, इस तरह से एकांतर कोण बनता है। और एकांतर की जगह अब देखिए एकांतर कोण का मतलब है जेड के आकार का होना चाहिए। तिर्यक रेखा के इधर है, नीचे है, तो यह तिर्यक रेखा के उधर ऊपर की तरफ होगा, यानी तिर्यक रेखा के इस तरफ बनता है और तिर्यक रेखा के उस तरफ बनता है, एकांतर कोण होता है। अब एकांतर कोण के बाद तीसरा नंबर आता है संगत कोण। संगत कोण भी जो है, यह संगत कोण क्या होता है, जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ही तरफ होता है। संगत रेखा जो होती है, मान लीजिए ये यहां से ऐसे मिटा दिया जाए, तो देखिए यह जो है समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा ये ऊपर की तरफ है, तो ये एकांतर कोण जो है ये देखिए ये संगत कोण है। इसको आप कह सकते हैं संगत कोण। यह संगत कोण हमेशा क्या होता है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऊपर वाला कोण देखिए यह इस कोण के बराबर है। अगर ये ऊपर के बदले यह कोण लेते हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ये समांतर रेखा के नीचे है तो दूसरी वाली के नीचे ही बनेगा। ये है हो गया आपका संगत कोण। अब यहां से इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं तो इसको मिटा दीजिए। देखिए इसको मिटा कर देखिए ये तिर्यक रेखा आ गई है ना। अब इधर कोण देखिए यह नीचे की तरफ है, तो यह देखिए यह नीचे की तरफ है। यह आपका इस कोण के बराबर यह कोण होगा। यह आपका हो गया जो है संगत कोण। लेकिन यह दोनों समांतर रेखाएं होनी चाहिए, उसको एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए। यह तिर्यक रेखा काट रही है तो जब नीचे का कोण बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर होगा। अब देखिए अगर ऊपर का हम कोण लेते हैं, ये लेते हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी यह समांतर रेखा के ऊपर है तो दूसरा वाला भी समांतर रेखा के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से आप संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण को आप आसानी से जान सकते हैं। अब आइए इसमें से मान निकालते हैं। यह देखिए कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया है। अगर मान लीजिए इसमें दे रहा है, मान लीजिए कोण 1 बराबर 80 अंश दिया है, यह दिया है, मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि दो समांतर रेखाएं हैं, एक समांतर रेखा L है, ये M है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है P।
तो अब यह कोण एक का मान दिया है 80 अंश। तो बाकी सभी कोणों का मान कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने फार्मूला बताया उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब कोण को देखेंगे, कोण एक जो है 80 अंश दिया है, तो जब कोण एक 80 अंश दिया है तो ये देखिए एक तिर्यक रेखा काट गई, एकदम क्रॉस हो गया, इस तरह का बन गया। अब इस तरह का बन गया है तो अब देखिए कोण एक कोण 3 के बराबर होगा। देखिए कोण एक कोण 3 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण अभी मैं बता चुका हूं, इसलिए कोण 3 बराबर होगा 80 अंश का। यह आपका 80 अंश का निकल गया। अब कोण एक देखिए और किसके बराबर हो सकता है, कोण एक जो है 6 के भी बराबर होगा। देखिए यहां से ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए, अगर यह जो है आपका रेखा ये यहां से ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया जाए तो देखिए ये आपका जो है एकांतर वाह्य कोण बन गया। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। देखिए 1 6 के बराबर है, एकांतर वाह्य कोण देखिए ये आ गया। अब कोण एक जितना है उतना 6 है, इसलिए 6 80 अंश का हो जाएगा। अब आइए कोण एक देखिए, कोण एक किसके बराबर हो सकता है, कोण एक देखिए 8 के बराबर हो सकता है। देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, यह एक ऊपर है, 8 भी ऊपर है, देखिए एक तरफ है ऊपर है, तो इससे संगत कोण कहेंगे। अभी हमने बताया था यह तिर्यक रेखा है, अगर दो समांतर ऐसे रेखाएं खींच रही है तो ऊपर का कोण इस ऊपर के बराबर होगा और नीचे का कोण नीचे के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए कोण एक जो है कोण 8 के बराबर है, कोण एक कोण 8 के बराबर है, यह संगत कोण है, इसलिए कोण 8 भी 80 अंश का होगा। अब आइए देखिए, अब कोण एक और कोण दो, ये तो कोण एक का मान सब में बराबर मिल गया, लेकिन अब कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यह रेखा है, रेखा के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं सबको जोड़ते हैं तो 180 अंश का होता है। तो अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, कोण एक धन कोण दो बराबर 180 अंश रेखीय युग्म है। कोण एक का मान 80 अंश है प्लस कोण दो बराबर 180 अंश। अब पक्षांतर कर देंगे, 80 को उधर कर देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कोण दो बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश, और कोण दो का मान आ गया 100 अंश। यदि कोण दो का मान आ गया 100 अंश तो आप निकाल सकते हैं कोण दो कोण 4 के बराबर होगा। यह कोण दो यह कोण 4 के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अभी देखिए कोण दो बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण 4 का मान भी 100 अंश होगा। और कोण देखिए, कोण दो बराबर कोण 5 के भी हो सकता है, या कोण दो बराबर कोण 7 के भी हो सकता है। देखिए कोण दो कोण 7 के बराबर है, अगर कोण दो कोण 7 के बराबर ऐसे कर देंगे तो देखिए ये ऐसे कर दिया गया, ऐसे एकांतर कोण हो गया। कोण दो बराबर कोण 7 के एकांतर वाह्य कोण है, बाहर है इसलिए वाह्य कोण होगा, इसलिए कोण 7 का मान भी 100 अंश होगा। और कोण देखिए, कोण दो बराबर कोण 5 के भी होगा। कोण दो बराबर कोण 5 के है क्योंकि यह जो है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ठीक है, इसलिए कोण दो बराबर कोण 5 के होगा। कोण दो बराबर कोण 5 के, इसलिए कोण दो का मान 100 अंश है तो कोण 5 का मान 100 अंश होगा। अब देखिए जिसका मान निकला, कोण 3 का 80 है, कोण 6 का 80 है, कोण 8 का 80 है, कोण 2 का 100 है, कोण 4 का 100 है, कोण 7 का 100 है, कोण 5 का 100 है, और कोण 1 का मान 80 है। देखिए 4 80 है, 4 100 है। इस तरह से आप कोणों की गणना कर सकते हैं, कोण आसानी से निकाल सकते हैं। जो है संगत कोण है, एकांतर कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अगर अच्छी तरह से आप जानते हैं तो ऐसी सवालें आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर इसी का रूप हम बदल देते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे हल। मान लीजिए हम इसको हल बदल देते हैं, आप इसको हल करके आप हमको अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप हमको सूचना दीजिए। मान लीजिए 1 2 और 3 4 हम ऐसे रख देते हैं, और 6 7 और 8। अब इन मान लीजिए एक कोण एक का मान हम रख देते हैं, यहाँ पे कोण 7 का मान जो है 60 अंश रखते हैं, और बाकी कोणों का मान आप ज्ञात करके हमको